हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके सीरीज की हमारी एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस सभी अच्छे यहाँ पे मैंने लिए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी क्वेश्चंस को बिना वीडियो को स्किप किए कंप्लीट लगाना और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रह जाता है तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। डेली आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये जो महोत्सव है हॉर्नबिल, ये इसका संबंध है नागालैंड से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल महोत्सव। तो देखिए, ये तो है हॉर्नबिल महोत्सव और एक है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड से संबंधित है और जो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंट आपको याद रखना है। तो अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। यदि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो एक एक है, यहाँ पे एक एक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोक्तो द्वीप विवाद किस जापान का किस देश के साथ विवाद है? तो देखिए, यहाँ पे इस स्किन को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। तो दोक्तो द्वीप विवाद है वो जापान का किस देश के साथ यहाँ पे डिस्प्यूट है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो जापान का विवाद है दोक्तो द्वीप को लेके वो दक्षिण कोरिया के साथ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया और जापान का विवाद है दोक्तो द्वीप को लेके। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोक्तो द्वीप। तो अब दक्षिण कोरिया की बात है तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है वोन मुद्रा है साउथ कोरिया की। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जेई इन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो देखिए, जो पीएच पैमाना होता है इसका पता सोरेनसन ने लगाया था। सोरेनसन ने इसकी यहाँ पे खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सोरेनसन। तो देखिए, जो पीएच पैमाना होता है वो 1 से लेके 14 तक यहाँ पे होता है। 1 से लेके 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। तो देखिए, ये 1 से लेके 7 तक अम्लीय होता है तथा 7 से 14 तक ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पे 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ही अम्लीयता इसमें बढ़ती जाती है। यानी इस तरफ अम्लीयता बढ़ती है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ इसमें क्षारीयता बढ़ती है। तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में यह मिला है विशाल स्नानागार। तो सबसे बड़ी इमारत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। महान्यायवादी सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और ये अनुच्छेद 76 के तहत इसका नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है।
तो ध्यान रखना है कि महान्यायवादी होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी, और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल। तो ध्यान रखना है के वेणुगोपाल हैं वर्तमान में महान्यायवादी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस शासक ने शक संवत चलाया था? तो देखिए जो शक संवत है इसका आपको क्वेश्चन आंसर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो शक संवत चलाए ये कुषाण शासक ने चलाया। कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत यहाँ पे चलाया, तो आपको ध्यान रखना है ये कुषाण ने चलाया था, शकों ने नहीं चलाया था। ये जो शक ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने शक संवत चलाया, जबकि जो शक शासक हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है शक शासक, इन्होंने विक्रम संवत चलाया था। यानी विक्रम संवत इन्होंने चलाया और शक संवत कुषाण शासकों ने चलाया। तो कुषाण शासकों के जो संस्थापक थे कुषाण के वो थे कुजुल कडफिसेस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटना व स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में है? तो देखिए जो एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो एटना है वो इटली का है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इटली का एटना। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य बताया है? तो देखिए गवर्नमेंट जॉब न देने के लिए ये जो पॉलिसी जारी की है ये असम गवर्नमेंट ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो असम की बात है तो असम की राजधानी है दिसपुर, और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो देखिए असम की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीट है 14 और राज्यसभा की सीट है 7। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं 14 और 7। तो ध्यान रखना है असम की 14 और 7 लोकसभा व राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और क्वेश्चन सभी अच्छे यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। तो क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है कि 20 आउट ऑफ आपने कितना स्कोर किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 11 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से होकर करक मकर तथा भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए ये तीनों जो रेखाएं हैं करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबा बदून की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाबा बदून की जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में कर्नाटक नहीं दिया गया है कहीं भी, तो ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है बाबा बदून की पहाड़ियाँ। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे भारत का बगीचा भी कहा जाता है। तो बेंगलुरु में है कर्नाटक में। तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 तथा राज्यसभा की 12 सीट है, यानी 28 और 12 लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, इनकी शुरुआत 1930 से हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और शुरुआत कहाँ से हुई? हैमिल्टन कनाडा से हुई। हैमिल्टन कनाडा से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई।
तो देखिए ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित होते हैं और लास्ट बार ये आयोजित हुए कब 2018 में। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल और 2022 में कहाँ होंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे 2022 के आगामी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो मोडेम की फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर है मोडेम की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये जो दूसरा है वो 7 सितंबर 1931 को यहाँ पे हुआ। 7 सितंबर 1931 को हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय था भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया है और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस प्रकार के कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केबल के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा या 3G और 4G, इन सभी के द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है। तो देखिए कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो हरमट्टन पवने हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हरमट्टन पवन, तो इन्हें डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, हरमट्टन पवनों को। तो देखिए ये जो हरमट्टन पवने हैं ये सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, कौन सी, हरमट्टन पवने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सहारा का रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा का डेजर्ट। तो जो हरमट्टन पवने हैं इन्हें डॉक्टर पवने भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए एक ही जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है 7वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके तहत एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप वर्तमान में देख पा रहे हो कि जो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्हें ही मेघालय का राज्यपाल भी बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस प्रकार से 7वें संविधान संशोधन के जरिए 1956 में ये संविधान हुआ, संशोधन हुआ। इसके तहत एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल टाइगर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, बंगाल टाइगर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए जो बंगाल टाइगर नाम है ये है सौरव गांगुली का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सौरव गांगुली का नाम है बंगाल टाइगर। तो ये किस खेल से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है, सौरव गांगुली बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था लोथल। तो ये जो है
ये भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और इसकी जो खोज हुई वो 1955 में हुई और ये भोगवा नदी के किनारे है लोथल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स सोमवार को मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था और उसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाया। तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोना वायरस के आरंभ में राज्य ने सबसे पहले धारा 144 लगाया था। तो आप सभी ने कमेंट भी किया आंसर, तो आप कुछ का यहाँ पे करेक्ट आंसर था और किसका गलत भी यहाँ पे आंसर था। तो देखिए जो कोरोना वायरस के तहत सबसे पहले जो धारा 144 आर्टिकल लगाया वो राजस्थान ने लगाया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य ने सबसे पहले धारा 144 तथा लॉकडाउन भी सबसे पहले राजस्थान राज्य ने ही लगाया था। तो देखिए कर्फ्यू की अगर बात हो तो ये पंजाब राज्य ने लगाया था सबसे पहले पंजाब ने लगाया कर्फ्यू और सबसे पहले धारा 144 तथा लॉकडाउन लगाया राजस्थान ने। तो अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो देखिए राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो 25-10 यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं राजस्थान में। तो अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पूरी आशा है कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दे देते हो, अच्छा व्यूज यहाँ पे आ जाते हैं, आप यदि शेयर करते हो तो इस प्रकार से टॉप 20 क्वेश्चन से आपको डेली प्रोवाइड कराने वाला हूँ कंटिन्यूसली। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है ये है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कैसा भी लगा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अपनी राय। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।